ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध। शादियों और अंत्येष्टि में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। राज्य सरकार ने पत्रकारों, वकीलों और उनके परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के समान टीकाकरण में प्राथमिकता देने की घोषणा की। भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में पूरी तरह से नाकाम, कोविड टीकाकरण के मामले में विभिन्न वर्गों के बीच पैदा कर रही है विभेद। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही शादियों और अंत्येष्टि में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए यह प्रतिबंध जारी रहेगा। धार्मिक और सामाजिक त्योहारों के संबंध में धर्मगुरुओं और समाज प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक और सामाजिक त्योहारों में भीड़ न करते हुए पूजा तथा अन्य आयोजन अपने अपने घरों में ही व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय समय पर जांच की जाए। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं और तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि संक्रमण आगे न फैले। इस बीच बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली और कोंडागांव जिले में बिना अनुमति की शादी करने वाले के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बलरामपुर और सूरजपुर जिले में आगामी आदेश तक सभी विवाह कार्यक्रमों को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन जिलों में पुलिस और यातायात विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिला मुख्यालय और अन्य शहरों में चौक, चौराहों तथा सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं मुंगेली जिले के ग्राम भस्करा में कल एक शादी समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर लोरमी के तहसीलदार ने 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा बिना अनुमति के शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 6 वाहनों को जब्त किया गया। वहीं रायगढ़ जिले में वर और वधु पक्ष की ओर से शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड जांच अनिवार्य कर दी गई है। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए उनके टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। इनमें राज्य के पत्रकार, वकीलों और उनके परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के समान ही टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। ये घोषणा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में जिन श्रेणियों को शामिल किया गया है उनमें गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति, भोजन देने वाले, सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर, कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव, पंचायत कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, कोटवार, पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके परिजन शामिल हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सभी लोगों के समन्वित प्रयास से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति धीरे धीरे संभलने लगी है। हालांकि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए अभी भी कड़ाई और सावधानी बरतने की जरूरत है। श्री बघेल कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में राजनांदगांव और कबीरधाम सहित बस्तर संभाग के 7 जिलों के राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अनुविभाग तथा खंड स्तरीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की स्थिति, बचाव और रोकथाम के उपाय, कोरोना संक्रमितों के इलाज, कोरोना दवा किट के वितरण की स्थिति और कोरोना जांच की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बाहर से आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट किया जाए। उन्होंने राज्य के सभी चेकपोस्ट और चौकियों पर कोरोना जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और उन्हें लगातार समझाइश देने की बात कही। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,42,000 से अधिक हो गई है। कल प्रदेश में 12,239 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वर्तमान में 1,30,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 223 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं राज्य में अब तक 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। इनमें 81% मरीजों ने होम आइसोलेशन में इलाज कराकर कोरोना पर विजय पाई है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर अभी 83% से अधिक है। उधर जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कलेक्टर को कोरोना की रोकथाम और उपचार के लिए 150 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन और 1,07,800 रूपये का चेक प्रदान किया। इसी तरह बालोद जिला मुख्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने नगर के मितानिनों को एप्रॉन, फेस शील्ड, कैप और मास्क का वितरण किया। इधर महासमुंद में जय हिंद कॉलेज सेवा समिति द्वारा पिछले 1 महीने से मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन, दवाइयां, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और ऑक्सीमीटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने आज शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के परिजनों को भोजन वितरित किया। उधर दुर्ग जिले के चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर अस्पताल में 25 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू शुरू हो गया है। वहीं मरीजों की जांच के लिए मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति कर दी गई है। इसके शुरू हो जाने से अब गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश में अब तक 16 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 95,40,000 स्वास्थ्यकर्मियों को पहला और 64 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। वहीं 1 करोड़ 39 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने पहला और 77 लाख से अधिक कर्मियों ने दूसरा टीका लगवा लिया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण जोर शोर से जारी है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का भी 1/3 के अनुपात में समान प्राथमिकता के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। रायपुर जिले में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 8 केन्द्र बनाए गए हैं। पहले दिन कल अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डधारी 88, बीपीएल के 939 और एपीएल वर्ग के 2013 लोगों ने टीका लगवाया। इन केन्द्रों में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक टीकाकरण के लिए पंजीयन किया जा रहा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया।
उन्होंने पहला डोज 9 अप्रैल को लिया था। गृह मंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी पात्र लोग कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे न डरें, न घबराएं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं और अपने तथा परिवार के जीवन को सुरक्षित करें। इस बीच आज वैक्सीन की 3 लाख डोज रायपुर पहुंची। इस वैक्सीन को प्रदेश के विभिन्न जिलों में मांग के अनुरूप पहुंचाया जा रहा है। उधर सुकमा में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने जिला प्रशासन, समाज प्रमुखों और राजनीतिक दलों की बैठक लेकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील की। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचने के लिए निर्भीक होकर टीका लगवाने का आग्रह किया। इधर राजनांदगांव जिले में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए समाज सेविका और पद्मश्री फुलबासन यादव डिजिटल और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और वेब पोर्टल के जरिए लोगों को टीकाकरण केन्द्र तक लाने के लिए प्रचार अभियान चलाएंगी। वहीं जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में अफवाहों और दुष्प्रचारों पर लगाम लगाने के लिए गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों से टीका लगवाने की अपील की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर के साथ ही सांसद सुनील सोनी ने आज एक वर्चुअल पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में फैल चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों में स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में अव्यवस्था व्याप्त है, वहां न भोजन है और न ही पानी। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कोविड टीकाकरण के मामले में प्रदेश की जनता को गुमराह करने के साथ ही विभिन्न वर्गों के बीच विभेद पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण केन्द्र बहुत दूर बनाए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए हो रहे टीकाकरण में कांग्रेस के स्थानीय नेता आम जनता के बजाय अपने कार्यकर्ताओं और परिचितों को टीके लगवा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि इस समय जब प्रदेश में कोरोना संक्रमण भयावह स्थिति में है और लोगों को कोविड टीकों की आवश्यकता है, ऐसे समय में राज्य सरकार मदिरा की घर पहुंच सेवा जैसे निर्णय लेने को प्राथमिकता दे रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार को आम जनता के स्वास्थ्य की नहीं बल्कि अपना राजस्व बढ़ाने की चिंता है। इस बीच भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्चुअल बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा मिलने के लिए समय नहीं देना विपक्षी दल का अपमान है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने श्री साय के नेतृत्व में वरिष्ठ भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा उनसे मिलने की मांग का स्वागत करते हुए आगामी 12 मई को दोपहर 12 बजे वर्चुअल बैठक करने की अपनी सहमति दी थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किश्तों में दिए जाने पर आपत्ति जताई है। श्री कौशिक ने कहा है कि राज्य सरकार न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को अंतर की राशि एक मुश्त दे ताकि कोरोना काल में किसानों की मदद हो सके। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की संभावना जताई है। आज भी रायपुर, राजनांदगांव सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश के ऊपर स्थित है। इसके अलावा प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बदली बारिश के आसार बन रहे हैं। खासकर राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बारिश की अधिक संभावना है। इस बीच राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम नवागांव कला में कल शाम आंधी तूफान और बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। महासमुंद कलेक्टर ने जेल से 5 विचाराधीन बंदियों के फरार होने की घटना की दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए हैं।
रायपुर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किया गया है और गरियाबंद पुलिस ने अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 पेटी शराब जब्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध। शादी और अंत्येष्टि में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। राज्य सरकार ने पत्रकारों, वकीलों और उनके परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के समान टीकाकरण में प्राथमिकता देने की घोषणा की। भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में पूरी तरह से नाकाम, कोविड टीकाकरण के मामले में विभिन्न वर्गों के बीच पैदा कर रही है विभेद। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।